क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान से सुने। कल हिंदी का एग्ज़ाम है तो टेंशन छोड़ दो। ये 20 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट मिनट में फुल कॉन्फिडेंस दे देंगे। वीडियो पूरा देखिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए एग्ज़ाम देने। 100% क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपघटित गद्यांश हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी जब आप गद्यांश को हल करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए उसी को देखते हैं। पहले तो आप गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे। गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न का आप उत्तर देंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। अपने शब्दों में जो गद्यांश पढ़ेंगे उसी में से लिखिएगा और संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दे। आपको साफ साफ लिखना है और अच्छा से उत्तर देना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक कैसे निर्धारित करें। यानी जो गद्यांश आप पढ़े उसमें शीर्षक लिखना है तो उसका शीर्षक आप कैसे निर्धारित करेंगे। गद्यांश के मुख्य विचार या विषय के आधार पर छोटा और सार्थक शीर्षक दें। यानी गद्यांश आप पढ़ेंगे, जो विषय के बारे में बार बार जिक्र किया गया होगा उसी को आप शीर्षक में लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्याकरण से। तो व्याकरण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्याकरण में ये क्वेश्चन है, समास की परिभाषा। आप समास की परिभाषा एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजपूत समास है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 100% आने की संभावना है। 100% आएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास। उदाहरण चंदा मामा दूर के। द्वंद्व समास आपको याद रखिएगा, यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों का तारा। अब मुहावरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग मुहावरा को जरूर एकदम बुक निकाल कर उसे एकदम रिवीजन कर लीजिएगा। आँखों का तारा मुहावरा। तो मुहावरा अर्थ, आँखों का तारा का क्या अर्थ हो जाएगा। अर्थ होगा बहुत प्रिय व्यक्ति, जो बहुत प्रिय होगा उसी को मुहावरे में हम आँखों का तारा बोलते हैं। वाक्य हो जाएगा, रीना अपने माता पिता की आँखों की तारा है। यानी कि आँखों का तारा है, बहुत ही प्रिय है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध कीजिए। आप लोगों को बताना है वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ आपको वाक्य कुछ दिया रहेगा, उसका सही आंसर आपको टिक करना होता है। तो गलत वाक्य और सही वाक्य को अंतर में रखते हुए वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है, तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो वह बाजार जाता है, यहाँ बिंदु है, यहाँ पे बिंदु नहीं है। वह बाजार जाता है, यहाँ पे बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में संधि विच्छेद। संधि विच्छेद एकदा आप लोग गेस पेपर लेकर जरूर एकदा रिवीजन कर लीजिएगा। संधि विच्छेद जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विधा जोड़ आलय। विधा जोड़ आलय संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा लेखन। यानी आपको पत्र लिखने के लिए मित्र को पत्र लिखे। संकेत आपको परीक्षा की तैयारी के लिए भी हो जाएगा और समय प्रबंध के लिए शुभकामनाएं। ये तीनों पत्र आप लोग एकदम देख लीजिएगा। ये तीनों पत्र आप देख कर जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय का महत्व। आप समय का महत्व किस तरह से देते हैं। तो समय का अमूल्य है, समय एक अमूल्य है। समय का सदुपयोग सफलता दिलाता है। अगर समय का सही उपयोग कीजिएगा तो आपको सफलता दिलाएगा। जैसे कि आप कल हिंदी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने मेहनत किए हैं, तो आप बिना झिझके एग्ज़ाम दीजिए कि आप 100 में 90% मार्क्स ज़रूर लाइएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल होता है। चलिए यहाँ है समय नष्ट करना हानिकारक है। अगर आप समय नष्ट कीजिएगा तो आपको हानिकारक होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एग्ज़ाम में कैसे पास होगा। तो इसीलिए समय नष्ट करना हानिकारक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं, आप लोग जरूर अच्छा नंबर लाइएगा। 90% जरूर आइएगा और एग्ज़ाम कल देकर आइएगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर कि कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से आया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
सूचना, सूचना भी आता है लेखन, सूचना लेखन। तिथि, सूचना में एक तिथि होता है, समय होता है और स्थान होता है। आयोजन करने का उद्देश्य भी होता है कि क्यों हम ये आयोजन करने का उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का लाभ और हानि। आप लोगों को बताना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। छोटा में हम बता रहे हैं। लाभ, समय की बचत, घर से पढ़ाई हो जाता है ऑनलाइन शिक्षा में। और हानि में इंटरनेट की समस्या भी होती है, ध्यान भी भटकता है जिससे बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन। 13 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन। विज्ञापन में आपको आकर्षक शीर्षक मिलेगा, स्थान और तिथि मिलेगा, संपर्क नंबर, ये विज्ञापन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य, परिश्रम। साहित्य में आपको परिश्रम सफलता की कुंजी क्यों है ये आपको बताना है। तो क्योंकि बिना मेहनत के लक्ष्य प्राप्त नहीं होते, क्योंकि बिना मेहनत के कोई टॉपर नहीं बन जाता है, इसीलिए आप मेहनत कीजिएगा तभी आप टॉपर बनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का वर्णन। आप लोगों को प्रकृति का वर्णन करना है। कवि ने प्रकृति को सुंदर और मनमोहक रूप में दर्शाया है। आपने पढ़ा होगा कवि ने प्रकृति को सुंदर और मनमोहक रूप में दर्शाया है। चलिए आगे देखते हैं। चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए और साहसी भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य संदेश। अब क्या संदेश है? मेहनत और सच्चाई जीवन में सफलता दिलाता है, एकदम सही संदेश है। मेहनत और सच्चाई जीवन में सफलता दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति की भावना, यानी देशभक्ति की भावना। कवि ने देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना व्यक्त की है। कवि ने देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना व्यक्त की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का सारांश। कहानी का सारांश में आपको कहानी में शीर्षक लिखना होगा, सीख और जीवन का संदेश दिया गया है। कहानी का सारांश, कहानी में शीर्षक, सीख और जीवन का संदेश दिया गया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावार्थ। भावार्थ होगा लेखक का उद्देश्य पाठकों को प्रेरित करता है। जो भी लेखक का उद्देश्य होता है, जो पढ़ते हैं उनसे बहुत कुछ सीख मिलता है, वही पाठकों को प्रेरित करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, VVA इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे ज़रूर देखने को मिलेगा, 2-3-4 क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाएगा। तो आप लोग बिना झिझके, बिना टेंशन के लिए आप एग्ज़ाम देने जाइए और नया कुछ भी मत पढ़िएगा। अब जो आप पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन कीजिएगा। हिंदी का एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख पाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।